Hello everyone, this is Vindhyavashini and welcome to True IQ classes. I hope you all will be fine. In today's lecture, we are going to discuss about acceleration, uniform acceleration, retardation and few numericals. So, let's start this session with a small motivational story. Let's go. Once upon a time, there was a king. मैम ये क्या सुना रहे हो? ये तो बहुत पहले यही स्टोरी सुन के बोर हो चुके हैं. देयर वाज अ नहीं किंग की बात नहीं. यहाँ पर एक छोटे से लड़के की कहानी है. 20 ईयर ओल्ड बॉय की कहानी है. उसमें उसका क्या था कि उसके पेरेंट्स नहीं थे, उसके माता पिता नहीं थे और वो किसी तरह से जॉब करता था और आके घर पे फिर खाना बनाता और किसी तरह से उसकी लाइफ चल रही थी. वो बहुत सैड था अपनी लाइफ को लेकर. ठीक, एक बार रास्ते में वो जा रहा था तो पेड़ के नीचे बैठे बाबा ने उसको बुलाया, बेटा यहाँ जरा सुनना. तो लड़का उनके पास जाता है, पूछता है हाँ जी बाबा बताइए क्या प्रॉब्लम है. तो बाबा कहते हैं कि बेटा मेरे पास ना ये 3 बॉक्सेस हैं और इनको लेकर के मैं चल नहीं पा रहा हूँ, आप मेरी हेल्प करोगे. तो लड़के ने कहा हाँ क्यों नहीं बाबा, जरूर करेंगे. तो वो क्या करते हैं बाबा कि जो एक गट्ठर था, एक बॉक्स था, उसको पकड़ा देते हैं लड़के, ठीक है, और फिर दोनों चलने लगते हैं. फिर कुछ देर चलने के बाद वो लड़का सोच रहा है कि इसमें क्या है, काफी भारी है ये, तो इसमें है क्या, पूछूं इनसे या ना पूछूं. फिर सोचता है मुझे क्या, जो भी होगा जाने देते हैं. तो कुछ देर चलने के बाद उसे लगा कुछ ज्यादा ही भारी, पूछ लेता हूँ कि क्या है इसमें. तो वो पूछता है बाबा से, बाबा इसमें है क्या, बहुत भारी है. तो बाबा ने बोला हाँ बेटा इसमें क्या है ना, तांबे के कुछ सिक्के हैं इसलिए ये भारी. तो लड़के ने सोचा कि ऐसा तांबे के सिक्के लेके चल रहे हैं, कोई व्यापारी होंगे फिर तो. फिर लड़के ने क्या, मुझे भी क्या करना, जाने दो. लड़का सोचता है मुझे क्या करना, जाने दो जो भी है, मुझे तो बस जहाँ पे ये बोल रहे हैं वहाँ पे ले जाके पहुँचा देना, ठीक है. फिर कुछ देर चलने के बाद एक नदी आ जाती है, अब उसको पार करके आगे जाना रहता है. तो लड़का तो उतर जाता है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पानी में उतर जाता है. लेकिन जो बाबा थे वो पानी में नहीं है, वो खड़े होकर वेट ही कर रहे हैं. तो लड़के ने पूछा कि क्या हुआ बाबा, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हो. तो बाबा ने कहा कि मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं और 2 बॉक्सेस को लेकर के पानी में तो मैं नहीं आ सकता, बेटा एक और ले लोगे क्या. तो लड़के ने कहा हाँ क्यों नहीं. वो उसको भी ले लिया. अब लड़की को मतलब अब 2 बॉक्सेस थे उसके पास, बहुत भारी लगने लगा. फिर भी वो कुछ बोलता नहीं, चलो चलते हैं आगे, और लेके जाता है. फिर जब नदी पार कर लेते हैं, फिर उसके बाद लड़की के मन में आता पूछ लेता हूँ क्या है इसमें. तो वो पूछते हैं बाबा इसमें है क्या. तो बाबा बोलते हैं इसमें ना सिल्वर के कुछ कॉइन्स हैं, चांदी के सिक्के हैं. लड़का सोचता है चांदी के सिक्के हैं, इसका मतलब बाबा अपना घर बार बेच करके आ रहे हैं, कुछ ऐसा ही सीन लग रहा है. तो लड़के ने सोचा छोड़ो जाने देते हैं, क्या ही है. फिर आगे थोड़ी देर चलते हैं तो फिर लड़के के मन में आ रहा है कि एक में तांबे के सिक्के हैं, एक में चांदी के सिक्के हैं, तीसरे वाले में क्या होगा. फिर कुछ देर चलने के बाद पहाड़ मिल जाता है. अब उस पहाड़ को पार करके जाना होता है. तो अब इस बार क्या हुआ कि अब बाबा ने बोला बेटा अगर आप ये तीसरा भी ले लो, मेरे पास जो गट्ठर है, जो बॉक्स है, ये तीसरा भी आप ले लो, तो फिर क्या होगा, मुझे चलने में आसानी होगी, क्योंकि मैं पहाड़ तो मैं चल नहीं सकता हूँ, पहाड़ पे मैं चढ़ नहीं सकता. तो लड़के ने कहा अच्छा ठीक है, वो तीनों ले लेते हैं. अब लड़के के दिमाग में ना थोड़ी सी कुछ मतलब उसका दिमाग डिस्टर्ब होने लगता है. एक में तांबे का है, एक चांदी का है, तीसरे में क्या होना चाहिए, पूछ लेता हूँ. फिर पूछता है कि बाबा इसमें तीसरे वाले में क्या है, ये बहुत भारी हो गया अभी तो फिर बाबा ने कहा हाँ इसमें ना गोल्ड के कॉइन्स हैं, सोने के सिक्के हैं इसमें. अब लड़के का दिमाग बहुत तेजी से चलने लगता है, भाई एक में तांबे का, एक में सिल्वर का और एक में गोल्ड का. अगर मैं इन सबको लेकर के भाग जाऊं तो क्या होगा, मेरी लाइफ तो सेट है फिर तो. फिर एक टाइम पे तो ऐसा दिमाग में आता है उसे, तो सोचता है अरे नहीं बाबा हैं, ऐसे बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका पैसा लेकर के, उनका ये सिक्के लेकर के अच्छी बात नहीं. फिर एक टाइम के बाद फिर सोचता है लेकिन अगर इनके पास इतना सब कुछ है और ये इतने अमीर थे तो फिर ये तो कुछ सवारी वगैरह भी कर सकते थे, ऐसे पैदल क्यों जा रहे हैं, पक्का ये चोर होंगे, तभी ऐसा है, चोरी करके कहीं से भाग रहे हैं. तो अगर हम चोर के साथ चोरी कर लें तो कोई बेईमानी तो है नहीं. लड़का ये सोच ही रहा था. फिर वो दिमाग में ये आता है जब हम शिखर पे मैं पहुंचूंगा ना, जब ढलान मिलेगी तो मैं वहीं से भाग लूंगा, चला जाऊंगा मैं इनको छोड़, क्योंकि चोर के साथ चोरी करना कोई गलत बात नहीं. लड़के ये दिमाग सोच ही रहा था और बाबा धीरे धीरे चल रहे थे. तो जैसे शिखर आता है ढलान में तो वो तेजी से, लड़का क्या करता है धीरे धीरे करके वो बहुत आगे निकल जाता है और वो 1 2 3 वहां गायब. बाबा को पता ही नहीं चला कहाँ गया. फिर वो फटाफट आने के बाद एक जगह पे बैठता है और क्या करता है फटाफट से वो अपने जो गट्ठर थे एक एक करके खोलने लगता है. तो पहला गट्ठर खोलता है, फिर उसमें क्या था, तांबे का सिक्का नहीं था, उसमें क्या था, उसमें लोहा लक्कड़ ऐसा कुछ भरा पड़ा, लोहे का सारा सामान. तो शॉक्ड हो जाता है, उन्होंने तो बोला था तांबे का है. फिर दूसरा वाला जो सिल्वर वाला बोला था उसको खोलता है, उसमें भी वही लोहा निकलता है.
फिर तीसरा वाला बोलता है, उससे भी लोहा निकलता है। अब वो बिल्कुल परेशान और गुस्से में, ये बाबा ने मुझसे झूठ क्यों बोला, मुझसे इतनी देर मेहनत भी करवाई और ये झूठ बोल करके इसमें इसमें तो सारा लोहा पड़ा है। उन्होंने तो बोला था तांबा है, चांदी है, सिल्वर है, सोना है, पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो थोड़ी देर के बाद उसकी निगाह एक ना चिट पे जाती है, वहाँ पे एक चिट रखी रहती है, उसमें साफ साफ लिखा रहता है ये सारा खेल, सारा नाटक, सारा प्रपंच इसलिए किया गया था कि एक ईमानदार व्यक्ति की खोज हो सके, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरी कोई संतान नहीं। मुझे एक ऐसे ईमानदार पर्सन की, ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी जो राजा बन सके। तो अब आप सोचो, अब लड़के ने क्या करके, चोरी करके तो चोर बन गया, अगर नहीं किया होता तो क्या बनता, राजा बनता। तो सबसे पहली बात तो ये यहाँ से एक सीख मिलती है, प्लीज बी ऑनेस्ट। हमेशा चाहे जो सिचुएशन है उसमें आपको क्या रखना है, बी ऑनेस्ट, हमेशा आप ऑनेस्टी को मेंटेन रखो, ठीक है। दूसरा क्या है कि हमेशा पॉजिटिव रखो, आप जैसा सोचते हो आप वैसा ही बन जाते हो, जैसे ख्याल मन में आते जाते हैं ना आप वैसे बनते जाते हो। तो सबसे पहली बात, अपने मन को हावी नहीं होने देना है खुद पे। आप हमेशा क्या करना, अपने पॉजिटिविटी को बना के रखिए और अच्छा अच्छा अपने बारे में सोचिए कि मैं ये चीज कर सकता हूँ और मैं ऐसा बनूंगा, मैं इसके लिए ये करूंगा, अच्छा करूंगा, चाहे जो सिचुएशन, ठीक है। और जो ऑनेस्टी है ना, ऑनेस्टी जरूरी नहीं दूसरों के साथ ही रखो, ऑनेस्टी आप खुद के साथ भी रखो। अब ऑनेस्टी क्या है, आप अपनी पढ़ाई में भी देखो कि आपने अगर टाइम टेबल, आपने शेड्यूल बनाया, ये टाइम टेबल है, तो उसमें आप पंक्चुअल रहो ना, उसमें आप ऑनेस्ट रहो ना। आपने 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का जो भी टाइम टेबल बनाया उसके साथ ईमानदार रहो, बिल्कुल ईमानदार रहो। उतना टाइम तो तुम्हें पढ़ाई में देना ही। अब उसके साथ भी चीटिंग करते हो फिर तो कहाँ से सक्सेस मिलेगी। उसके साथ भी चीटिंग करना, क्या भी नहीं आज नहीं पढ़ा कल कर लूंगा, तो कल कब कर पाते, नहीं कर पाते। टाइम टेबल का 1 या 2 दिन आप फॉलो करते, उसके बाद फिर वही हो जाता है। तो कहने का मतलब सबसे पहली बात तो आप अपने जो भी आपने अपने लिए टारगेट फिक्स किया उसके साथ ऑनेस्ट रहो हमेशा, डिसिप्लिन में रहो हमेशा, और किसी को चीट मत करो, हमेशा पॉजिटिव आप सोचो। वेलोसिटी स्पीड डिस्कस करने के बाद हम कहाँ पहुंचे हैं, एक्सेलरेशन पे। क्या है, what is the velocity of a body is increasing, the velocity is said to be accelerating। अगर वेलोसिटी क्या हो जा रही हो, इंक्रीज होती जा रही हो, फिर बॉडी कैसा कहा जाएगा कि वो एक्सेलरेटिंग कंडीशन में है, एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। अब इसका पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम, ठीक है। टाइम के साथ अगर वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो जब हम यहाँ से वेलोसिटी कुछ रही होगी, फिर फाइनल तक पहुंचने के बाद वो सब वेलोसिटी कुछ इंक्रीज हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है इनिशियल, जहाँ से स्टार्ट हुआ इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम यू माने और फाइनल वेलोसिटी को, वेलोसिटी क्योंकि चेंज हो जाएगी तो उसको अगर हम वी माने, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है एक्सेलरेशन के लिए, ए इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी। ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ये हुआ, एक्सेलरेट होना मतलब आप जितना ज्यादा, जैसे आप बाइक आप करते हो, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन दोगे उतना ज्यादा वो आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है बाइक। तो वैसे यहाँ पर भी है। तो अभी हम रिटार्डेशन की भी बात करेंगे कि ब्रेक लगाने के बाद फिर क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करती जाती है, उसकी भी बात करेंगे वो क्या, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का मतलब यही हुआ, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम रेट के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे टाइम बढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट या वो व्हीकल वो क्या है, वो एक्सेलरेटिंग कंडीशन में है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला यही रहेगा कि फाइनल माइनस इनिशियल आप फाइंड कर लो वेलोसिटी और डिवाइड बाय क्या कर दो टाइम, तो क्या मिल जाता है आपको, एक्सेलरेशन मिल जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर when a body is moving with uniform velocity its acceleration will be 0। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी चेंज ही ना हो, जो फाइनल है वही इनिशियल है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, जो v है वही u है और इनिशियल क्या है, सेम है, 10 मीटर पर सेकंड पहले भी था, 10 मीटर पर सेकंड अभी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v माइनस वी अपॉन टी या u माइनस यू कर, ठीक है। बात है क्योंकि दोनों ही सेम है, 0 अपॉन टी क्या आया 0। तो एक्सेलरेशन कितना आया हमारा 0 आया, ठीक है।
यूनिफॉर्म का केस कब होगा, जब हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ठीक है, डायरेक्शन सेम रखना है और मैग्नीट्यूड भी सेम, तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, वो यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। वो उस कंडीशन की बात करें, उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 आएगा, ठीक है। अब इसकी यूनिट, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, आपको पता है कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। अगर वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो चेंज निकालो या कुछ भी निकालो तो वो क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड ही आएगा। इसका मतलब इस पूरे के लिए हम क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड, लेकिन साथ में डिवाइडेड बाय टाइम है तो उसके लिए भी क्या लिखेंगे, सेकेंड। तो सेकेंड ये नीचे आ जाएगा, तो ओवरऑल जो इसका बन गया यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सीजीएस में क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और आपको और बड़ी यूनिट में लिखना है, क्या लिखोगे यहाँ पर, किलोमीटर पर आवर्स स्क्वायर, ये लिख सकते हो। अब क्वांटिटी कैसी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी में हमें क्या, हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन अगर मेंशन की जाएगी, ओके। अब आ जाते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर से वही बात, जब जब हम यूनिफॉर्म की बात करेंगे तब किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, मतलब डायरेक्शन भी हमको मेंटेन रखनी है, एक ही डायरेक्शन रखनी है, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी है वो क्या, वो मेंटेन, ठीक है। तो तब वो जो चेंज हम निकालेंगे वेलोसिटी का, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा एक्सेलरेशन है क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर दूसरे डिफिनेशन क्या कैसे समझ सकते हैं, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट में अगर वेलोसिटी जो चेंज हो रही हो, ठीक है, यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही हो, तो बॉडी कैसी कह जाएगी, उसके पास क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। मतलब कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, वो क्या आना चाहिए, वो सेम आना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है। अभी तक मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे बार बार दो चीजें यूनिफॉर्म के लिए पढ़ी, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, और दोनों में हमने कहा यूनिफॉर्म होना तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। एक जनरल हम कंडीशन लगा दें कि ऐसा है तो वो बन सकता है, अदरवाइज ऐसा कोई केस देखने को मिलता नहीं, बट यहाँ पर आप केस देखने को मिल सकता है। अब आप शॉक्ड होंगे कि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे पॉसिबल है, चलो देखते हैं, अभी दिखाते हैं कैसे पॉसिबल है, ठीक है। अब मैं क्या लेती हूँ कि मैंने एक अर्थ से किसी हाइट पर, चलो एच हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, अर्थ से किसी हाइट पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा। अब यहाँ हम क्या कराने वाले हैं, फ्री फॉल, फ्री फॉल की कंडीशन भी है, पढ़ेंगे उसको भी, कि मतलब क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे ऑब्जेक्ट को क्या कर दे रहे हैं, ऐसे सीधे ड्रॉप कर दे, बस ऐसे ऐसे सीधे सीधे क्या करते हैं, ड्रॉप कर दे, तो वो कंडीशन क्या होती है, फ्री फॉल की कंडीशन, किसी हाइट पे ले जा करके ऑब्जेक्ट क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है सिंपली, ठीक है। तो ये हो गया फ्री फॉल की कंडीशन, अभी के लिए ये समझो। जैसे फ्री फॉल कराते हैं तो आपको यहाँ पर आगे आपका चैप्टर भी है ग्रेविटेशन, उसमें आप समझेंगे, तो अर्थ इस पे फोर्स लगाता है, ठीक, एक पुल लगाता है, और वहां पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स लगाता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन भी लगा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। वो हम आगे ग्रेविटेशन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, बस आपको ये भी यहाँ पे समझना, अर्थ क्या कर रही है, एक जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो जब ड्रॉप करेंगे तो उस पर क्या लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, आपको पता ही अर्थ क्या करती है, सभी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है टू एज अ सेंटर, ठीक है। तो जो यहाँ पर ग्रेविटेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर
पॉइंट एज्यूम कर लें, पॉइंट ए पॉइंट पर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल 0 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल तो ये था। अब ए पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी में भी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। क्यों हो गई 10 मीटर पर सेकेंड? यार देखो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ए यहाँ पे क्या है, जी 10 मीटर पर सेकेंड। अगर हम यहाँ पे 10 रखें और v फाइनल में भी हमें नहीं पता, ठीक है, इनिशियल क्या है 0 और 1 सेकेंड में फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या आ रही, 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल हमारा ये आ रहा है अगर यहाँ तक की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो कहने का मतलब बार बार 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है 10 है। तो अब हम पहुंच जाते हैं कहाँ पर, बी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जा रही है 20, इस बार कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है मान लो अगला 2 सेकेंड। तो अब आप देखो कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ के लिए अगर हम केस देखें तो यहाँ पर अभी हम टाइम कुछ नहीं लिए, 0 लिए, तो वेलोसिटी भी क्या है 0। अगले जो आपका 1 सेकेंड है वहां पर वेलोसिटी कितनी जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है, और दोनों का हम चेंज फाइंड करते हैं तो क्या आता है वो 10 आ रहा है। अब इसमें और इसमें देखो, इसमें अगर हम कर रहे हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई 20, यहाँ पर क्या हो गया 10, चेंज करेंगे 10 आएगा, और यहाँ पर टाइम का देखेंगे 2 माइनस 1 आएगा, तो डिवाइड करोगे फिर एक्सेलरेशन क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है वो यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है, और क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि चेंज होने वाला नहीं है, वो फिक्स है, ठीक है। तो फ्री फॉल की कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होता है वो सेम होता है, वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। और जो हमारा फिर वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल कर रहा है, ठीक है। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये है, या फिर अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। तो यूनिफॉर्म रेट में ये चेंज भी हो जाए, अगर आप चेंज फाइंड करें यहाँ पे 20 था, 20 माइनस 10 कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, यहाँ पे 10 माइनस 0 कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, और कितने टाइम में वही 1 सेकेंड, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर हम इस फ्री फॉल की कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है पार्टिकल है उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, ठीक है। कि मतलब वेलोसिटी क्या कर रही है इंक्रीज भी होती जा रही है पर एक यूनिफॉर्म रेट में इंक्रीज होती जा रही है। मे बी अगर एक ग्राफ से हम समझते हैं इसी चीज को, ठीक है, इस चीज को ग्राफ से समझ रहे हैं यहाँ पर, इसको मान लो ये पे 0 हो गया, 1, यहाँ पे टाइम का ग्राफ ले लेते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी का ग्राफ ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 सेकंड का ऐसा हमने बना दिया, और इसमें कैसे कैसे बढ़ रहा है 10 20 30, ऐसे रेट में क्या हो रही है वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है ना। तो यहाँ पर अगर हम 1 सेकंड के लिए देखेंगे तो वेलोसिटी थी हमारी, देखो 0 पे तो 0 ही था, और 1 सेकंड में क्या होगा 10 हो गई, तो 1 सेकंड के लिए 10, चलो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया, ग्राफ पे आप बना सकते हो। 2 सेकंड के लिए जो वेलोसिटी हो गई वो 20 हो गई, 3 सेकंड के लिए फिर 30 हो गई, तो आपको एक ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी का चेंज है वो क्या आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो ये जो ग्राफ होगा टाइम वर्सेस वेलोसिटी में वो क्या मिलेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी यूनिफॉर्म, आप यहाँ पे आपको केस मिल रहा है यूनिफॉर्म का ग्राफ, आपने ऐसे देखा भी था। लेकिन अगर इसी वाले केस में आप देखोगे, अगर आप टाइम वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं टाइम वर्सेस अगर हम डिस्टेंस ग्राफ बना रहे हैं इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो वो फिर इसका मतलब यहाँ पर फ्री फॉल की कंडीशन में यूनिफॉर्म का केस फिर आएगा नहीं, वो कैसा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। अब वही बात समझते हैं कि आप मैम कैसे कर रहे हो कि यहाँ पर एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म तो कह दिया और वहां पर आपने कुछ और बताया था वेलोसिटी का, तो वो कैसे बताया था वहां पर अभी समझते हैं ना, कि जैसे यहाँ पर हमने टाइम के लिए ये बताया, अब आप देखो जैसे ये हमारे पास यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड हुआ, ये 20 मीटर पर सेकंड हुआ, वेलोसिटी का रेट है, तो यहाँ पर ये कितना डिस्टेंस कवर किया, ये
10, लेकिन अगला यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में वो 20 मीटर चल चुका है। मतलब ये वाला जो लेंथ होगा, ये जो पाथ होगा वो क्या होगा, 20 मीटर होगा इस बार। अब अगले टाइम में क्या हो जाएगा, 30, इसका मतलब अगले वाले में जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, वो 30 मीटर हो गया। समझ रहे हो, मतलब पहले डिस्टेंस हमारा 10 था, 10 मीटर कवर किया, लेकिन दूसरे वाले अगले वाले में वो 20 कवर किया और अगले वाले में वो 30 कवर किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस क्या, वो इक्वल नहीं है। टाइम हमारा क्या 1 सेकंड का ही है, लेकिन एक बार क्या हो रहा है कि 1 सेकंड में वो तो 10 कवर कर रहा है, लेकिन अगले वाले 1 सेकंड में वो 30 जा रहा है। ये पहले 20 गया, फिर अगले वाले वो 30 जा रहा है। अब ये चीज आप देखो, डिस्टेंस जो गैप है ना, वो गैप बड़ा है, पहले 10 हो रहा है, फिर 20 हो जा रहा है, फिर 30 हो जा रहा है। समझ रहे हो, तो टाइम इंटरवल सेम है, वही है, लेकिन उसमें जो डिस्टेंस का जो गैप है ना, वो ज्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये केस किसका होगा, नॉन यूनिफॉर्म का केस होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर का ही ट्रेवल कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इस बार जब ग्राफ आप बनाओगे, इसी का ही सेम मान लो, इसी फ्री फॉल की कंडीशन में ही आप ग्राफ बना रहे हो, इस बार आपने टाइम दे दिया और इस बार क्या दे दिया, यहाँ पर डिस्टेंस आपने दे दिया। ठीक है, तो 0 पे चलो 0, ये यहाँ पे 1 2 3 4, ये टाइम के लिए हो गया, लेकिन इस बार पहले के लिए तो 10 था, अगले वाले के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 का ही गैप नहीं, यहाँ पर 20 का गैप बनाएंगे, 20 मीटर पर सेकंड, और अगले वाले के लिए 30 और ज्यादा गैप, मतलब 1 सेकंड में ये 10 चला, फिर 2 सेकंड में ये 20 पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, फिर 3 सेकंड में ये 30 पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। मतलब ये ग्राफ देखो कुछ ऐसा जा रहा है, और ये ग्राफ किसका है, नॉन यूनिफॉर्म का है। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दोनों केस में वही है, वेलोसिटी का जो अगर चेंज इन वेलोसिटी देख रहे हैं तो वो क्या है, यूनिफॉर्म है। टाइम रेट के साथ जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर बार बार वही मैं कह रही हूँ, डिस्टेंस का अगर आप देखोगे ना, केवल आप वेलोसिटी पे फोकस करो ना, तो वहां पर क्या है, डिस्टेंस का जो गैप है ना, वो क्या हो जा रहा है, वो बढ़ जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पर कि फ्री फॉल की कंडीशन में दो केसेस हैं आपके पास। फ्री फॉल की कंडीशन में अगर आप केवल एक्सीलरेशन की बात करोगे तो जी 10 मीटर पर सेकेंड जो कि फिक्स है, तो वो क्या होगा, वो तो सभी ऑब्जेक्ट पे जो जो ऑब्जेक्ट आप गिरा रहे हो उस पर क्या लग रहा है, वो सेम लगा, हर पॉइंट पे सेम लगेगा। इसका मतलब अगर यहाँ पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, मतलब टाइम रेट के साथ जो वेलोसिटी में चेंज है वो भी कांस्टेंट, क्योंकि अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आप केवल वेलोसिटी की बात करो, एक्सेलरेशन यहाँ पे इग्नोर करो, अब आप ग्राफ प्लॉट करो, टाइम वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करोगे तो डिस्टेंस में यहाँ पे वेरिएशन आएगा, क्योंकि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस जो हो रहा है वो इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है, एक में इतना था फिर एक में और ज्यादा हो, तो डिस्टेंस यहाँ पे वेरी कर रहा है। ठीक है, इसीलिए अगर हम टाइम वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करते हैं इसके लिए तो नॉन यूनिफॉर्म आता है, इसीलिए यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड के केस में फ्री फॉल की कंडीशन एग्जांपल दे सकते हैं। लेकिन वही सेम अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में देंगे एग्जांपल, तो वहां पर फ्री फॉल का ही हम एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि जी यहाँ पर क्या है, वो फिक्स है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे क्या सकते हो, द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड ऐसे प्लेन हो, उसमें अगर कोई बॉल रोल कर रहा हो, ऐसे रोल करते हुए गिर रहा हो, तो वो भी किसमें आ रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ओवरऑल अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे सीधा सीधा यही एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो डेफिनेशन पे सीधे जाओ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पर जी लग रहा है, वो जी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, ये तो है साथ में। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आ रहा है। दूसरा क्या, जो हमने प्रीवियस में पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, तो यूनिफॉर्म पहले बात, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए इक्वल टाइम इंटरवल में, तब तो यूनिफॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे इस केस में आप देख रहे हो
हर 1 सेकंड में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। पहले 10 मीटर था, फिर अगले वाले 1 सेकंड में वो 20 मीटर कवर कर रहा है, फिर अगले वाले में वो 30 मीटर कवर कर रहा है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस का गैप है ना, वो क्या हो जा रहा है आपका, बहुत बढ़ जा रहा है। तो यूनिफॉर्म नहीं है, वो 10 मीटर ही कवर कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, ठीक है। फ्री फॉल की कंडीशन में यहाँ पर हम क्या करें, यूनिफॉर्म के लिए फ्री फॉल का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म क्या, वेलोसिटी के लिए एग्जांपल फ्री फॉल का भी हो सकता है। अब रीजन मैंने बता दिया क्यों ऐसा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। A body has a non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amount in equal interval of time. टाइम इंटरवल हमारा सेम है, पर वहां पर जो वेलोसिटी है वो कैसे इंक्रीज हो रही है, अनइक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रही है। मतलब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, कम ज्यादा, इस वाली ये कंडीशन हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। या हम दूसरी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। बात वही है, नॉन यूनिफॉर्म रेट में अगर चेंज हो रही है वेलोसिटी, मतलब कम ज्यादा, यूनिफॉर्म नहीं है, बार बार चेंज हो रहा है, जो चेंज आ रहा है वो कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, ऐसा, या बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है पर इक्वल अमाउंट से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो हमारा केस हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म का केस हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, द स्पीड या वेलोसिटी of a car running on a crowded city road changes continuously। अगर हमारे पास रोड ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा क्राउडेड है वो, तो वहां पर क्या होगा, कभी कार की स्पीड आपकी क्या होगी, कम होगी, जहां पर स्पेस मिला थोड़ा सा बढ़ा दिया आपने, फिर थोड़ा सा वहां पर फिर भीड़ इकट्ठा हो गई तो क्या करो, फिर स्लो हो गई। मतलब इस तरह से आप, मतलब वहां पर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप नहीं रख पा रहे, वो वाला केस क्या हो जाएगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म का केस है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस हो गया, ठीक है। ग्राफ कैसा मिलेगा, वही आपको पता है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए ग्राफ कैसा मिलता है, कर्व मिलता है, टाइम वर्सेस वेलोसिटी के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे, और ये जो होगा हमारा, ये क्या बताएगा यहाँ पर, स्लोप हम बनाएंगे इसको। अभी स्लोप जब हम ग्राफ समझेंगे तब बताएंगे। जो स्लोप होगा ना, वो स्लोप बताता है क्या, एक्सेलरेशन को बताएगा, एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ऐसे कर्व मिलेगा मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा मतलब क्या है, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो वो हम पूरा ग्राफ पर डिस्कशन तो आगे हम करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन या डिसेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो भी बोले, ठीक है। तो रिटार्डेशन क्या है यहाँ पर, यहाँ पे देखो इस वर्ड से समझो, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन मिल रहा हो वो नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, बार बार हमने इंक्रीज इन वेलोसिटी बोला पर यूनिट टाइम, लेकिन अभी क्या होगा, डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, बस इतना ही चेंज, इंक्रीज से किस में आ गए, डिक्रीज में। अब ये क्या होगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस, ठीक है, द, अभी समझेंगे, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है, जब इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव है, एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। सीधी सीधी सी बात, ठीक है, इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल रहे हैं। अब अ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो तो वो कंडीशन किसकी होगी, रिटार्डेशन की कंडीशन होगी। रिटार्डेशन इज एक्चुअली एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन, है एक्सेलरेशन, इसको भी ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, माइनस ए, ठीक है। अब इसका केस क्या हो सकता है, अ ट्रेन इज रिटार्डेड व्हेन इट स्लोज डाउन ऑन अप्रोचिंग अ स्टेशन बिकॉज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। जैसे ही कोई ट्रेन स्टेशन को अप्रोच करती है तो क्या होती है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करने लगती है। तो उस कंडीशन में बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ना होकर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिटार्डेशन की कंडीशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ, यहाँ पर नेगेटिव माइनस ए, ये क्या हमारा रिटार्डेशन की कंडीशन है। जहां पर भी टाइम के रिस्पेक्ट के साथ क्या हो रहा हो, वेलोसिटी में अगर इंक्रीमेंट हो रहा हो तो हमारा किसका कंडीशन है, एक्सेलरेशन का। लेकिन टाइम रेट के साथ ही क्या हो रहा, वेलोसिटी में क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा, वेलोसिटी क्या हो रही, डिक्रीज कर रही हो, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, रिटार्डेशन की कंडीशन हो जाएगी, बस और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम समझ लेते हैं,
अ ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर कार ड्राइवर जो है वो ब्रेक लगाया, इसका मतलब अब क्या होगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करती जा रही होगी। तो पहले 20 मीटर पर सेकेंड थी, फिर अभी कम होकर कितनी हो जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, और कितने सेकंड में हो गई, 5 सेकंड में हो गई। तो आपको बताना एक्सेलरेशन क्या है। अब देखते हैं ये एक्सेलरेशन में आएगा, रिटार्डेशन में आएगा। अगर नेगेटिव साइन के साथ है मतलब ये क्या है, रिटार्डेशन है। वैसे भी यहाँ तो समझ ही रहे हो रिटार्डेशन की कंडीशन है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, ए इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी, और वी यहाँ पे क्या है, फाइनल फाइनल वेलोसिटी क्या है, 10, और इनिशियल कितनी थी 20, और टाइम कितना है 5। ए इक्वल 10 माइनस 25 कितना आएगा, माइनस के साथ 15 आएगा, क्योंकि 25 क्या है, बड़ा है इस 10 से, और यहाँ पे क्या है 5। अब डिवाइड कर दोगे क्या आएगा, -3। देखो माइनस में आया, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट जरूर लिखो साथ में, माइनस के साथ आया, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन ना होकर के क्या है, रिटार्डेशन, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।